हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के 500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वही करेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं। उसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन है वो क्या है, पेपर में वापस रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको 5-10 दिनों के अंदर 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है, इनमें जितने भी पेपर आ रखे हैं वो मैं सारे संविधान के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। रोज़ाना मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और उसके अंदर रोज़ाना मैं क्वेश्चन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है अपने, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला अपने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द देखिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। अपने को ये बताना है कि इनको क्रमवार है वो अपने को क्या करना है, इनको क्रमवार डिसाइड करना है, क्रम दीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही आंसर होगा, पहले इसके अंदर सार्वभौमिक शब्द जोड़े गए थे, उसके बाद में समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रिक। इसलिए पहले के अंदर अपना सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर पहले के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, उसके अंदर है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया, तो वो अधिकार दिया गया है अपने को अनुच्छेद 3 के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो इसके अंदर है वो आपको बताना है कौन से शब्द है जो प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। तो इसके अंदर एक तो समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। इसके अकॉर्डिंग तीसरे के अंदर अपना आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ए है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है। बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है अवसर की समानता। चौथा है प्रतिष्ठा की समानता। तो इसके अंदर आपको ये चारों ही ऑप्शन इसके अंदर राइट होंगे, क्योंकि ये अगली स्लाइड के अंदर इसके ऐसे आंसर दे के पहला एवं दूसरा एवं तीसरा, तो इसके चारों ही आंसर होंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, ऊपर वाला चौथा यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए उसके अंदर डी होगा, ये पाँचवें के अंदर क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कौन से शब्द से आरंभ होती है, हम भारत के लोग से क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। छठे में अपना डी आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है अपने को, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है 1950 में लागू संविधान के नहीं थे, क्या नहीं थे ये। दूसरा दे रखा है उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके अंदर सातवें के अंदर अपना ए आंसर इज द राइट आंसर। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। 8वां क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। नंबर 8, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन IAS 2002 में पूछा गया है। तो 8वें के अंदर अपना ए आंसर इज द राइट आंसर। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रसाद अंततोगत उद्देश्य का बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसके अंदर सही है। तो इसके अंदर मेरा ये बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। ये तीसरा ये गलत है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें संशोधन है वो किया जा सकता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। सारे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे कोई ना कोई पेपर में आ रखे हैं, उनके अलावा मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लूँगा जो किसी एग्जाम में नहीं आया हो। 10वां क्वेश्चन है अपना, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो ये आपको बताना है कि इसके अंदर 10वें में कौन सा आंसर होगा। तो 10वें के अंदर होगा, ये बोल रहे 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपने पढ़ रखा होगा। इसमें सी आंसर इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा सही है, मतलब इनमें से 3 है वो अपने रॉन्ग दे रखे हैं और 1 है वो अपना सही है। तो 11 नंबर में जब अपन देखते हैं कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, ये तो गलत होता है क्योंकि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं बाद में जोड़ी गई थी। अगला सी दे रखा है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है। हाँ, ये सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत का कोई धर्म, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का आशय ये होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। अब मेरा 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ये तो आपको आता ही होगा। तो इसके अंदर 13 नंबर आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो अखंडता शब्द, वो प्रस्तावना में शामिल नहीं था। अगला 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये बताइए आप कि कौन सा है जो संविधान के उद्देश्य में। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोक गणतांत्रिक राज्य है, लोक कल्याण नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर अपने को ये दे रखा है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, तो वो अपने की थी कौन से संविधान में। सी के अंदर एसआर बम्बईया यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बम्बईया वाद भी कहा जाता है इसको। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, डी क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है संप्रभुता। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पहला ए दे रखा है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। तो ये क्या है अपना रॉन्ग है। बी दे रखा है, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी। ये भी क्या है अपना रॉन्ग है। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, इसके 2 आंसर दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है वो होगा डी। 18 में सही आंसर होगा वो अपना होगा डी। 18 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब है 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना। बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या वो किस में की गई है? वो मूल अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे 20 क्वेश्चन, बाकी के 21 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर करेंगे। पहले मैं आपको सारी प्रस्तावना के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रस्तावना लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन वो मैं पहले आपको कराऊंगा, फिर हम आगे प्रस्तावना के बाद मूल अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर राज्य, फिर संघ, उन सबके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।